अगर आप देख रहे होंगे तो जो डीए है वो अच्छा खासा हमारा यहाँ पे बढ़ रहा था और हमारी सैलरी जो है वो बढ़ जा रही थी। लेकिन अभी जो अपकमिंग मंथ है उसमें आपका जो डीए है वो अच्छा खासा आप एक्सपेक्ट ना करें कि बढ़ने वाला है। आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो डीए है वो माइन्यूटली बढ़ने का चांस है, क्योंकि अभी हमारे पास जो डीए की वैल्यूज आई है उसमें करंट मंथ यानी पिछले मंथ का मार्च का आपके पास डीए का फिगर अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे कि हमारा डीए कितना जाने का चांसेस है। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ-कहाँ होती है। हमने पिछली वीडियोस में भी देख रखा है अच्छे से, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको जल्दी-जल्दी क्लियर करके चलता हूँ। तो आपको जो डीए है वो बेसिक पे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, पीक्यूपी, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, ऑफिशिएटिंग पेपर लगता है। ठीक है? तो आपने बाइपर्टाइट सेटलमेंट भी अच्छे से देखा हुआ है। उसमें आपने एक चीज देखी होगी, जो 1 मई से हमारा जो डीए इंक्रीज होना है यहाँ पे, उसके लिए हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च का वैल्यूज अवेलेबल होना चाहिए। उसके हिसाब से हमारी मई, जून और जुलाई की जो सैलरीज है वो बेसिकली यहाँ पे डिसाइड होने वाली है। तो कितना एक्सपेक्टेड है डीए यहाँ पे हम समझते हैं। पेंशनर्स का हमने इसमें कवर नहीं किया हुआ है। फ्रॉम क्लरिकल टू ऑफिसर हम सारी कैलकुलेशन इसमें करने वाले हैं कि कितना कितना अमाउंट बढ़ने का चांस है। पेंशन का हमने इसमें कवरेज नहीं किया हुआ है कि पेंशन के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सारा आपको समझाएंगे। अभी के लिए जो मई और जुलाई के लिए है यहाँ पे, आप जनवरी में देख सकते हैं कि जनवरी में जो लेबर ब्यूरो का जो डेटा था उसके हिसाब से आपका जो सीपीआई है वो 148.60 था। उसके बाद फरवरी में 148.50 था और मार्च का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है। हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि वो लगभग इसी रेंज में रहने वाला है, यानी जो फरवरी में वैल्यू थी उसी के आसपास हमने इसको कंजर्वेटिवली एज्यूम किया है। हम इसको कुछ ज्यादा हायर साइड पे नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की वीडियो पे व्यूज आ जाए और हम इसको अननेसेसरी इतना हाई प्रेडिक्ट कर दें, वो चीज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि वो इसी रेंज में रहेगा, 148.70 यहाँ पे इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें 3 मंथ्स का एवरेज निकालना होता है और एवरेज निकालने के बाद हमारे को जो 123.03 है, ये गोल्डन फिगर हमारी जिसको जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट में आई थी, उसके बाद जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारा डी हो जाता है। तो 123.03 से अगर मैं 148.60 को यहाँ पे माइनस करता हूँ तो 25.57 आपका जो डीए है आ जाएगा। लास्ट मंथ में कितना था सर? लास्ट मंथ में ये 25% था और जो नया डीए रेट है वो 148.60 होने की उम्मीद है और पुराना डीए यहाँ पे 148.03 था। यानी हार्डली आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे आपका जो डीए है 0.5% से ही बढ़ेगा। यानी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो 0.57% यहाँ पर इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो सर लर्निंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लर्निंग कितना लगता है और स्केल 1, 2, 3 का जो यहाँ पे स्पेशल है वो डिफरेंट है। 2 एंड 3 का यहाँ पे 28.30 है और अकॉर्डिंगली ये बढ़ते जाते हैं स्केल के हिसाब से। तो सबसे पहले जो आपका जो सीएसएस है जिसको आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोलते हैं, तो सीएसएस के केस में ये वैल्यू कहीं 178 से लेकर के 470 तक ये रहने वाली है। सर ये एक्शन मुझे कहाँ मिल सकती है? एज यूजुअल आपको हमारा टेलीग्राम जाना है, टेलीग्राम पे जाकर के आपको क्लिक करना है। ये लिंक देखिए अपीयर हो गया यहाँ पे टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे आपने क्लिक किया, आपने चैनल को ज्वाइन किया, हम इसकी एक्सेल दे देंगे। आप वैल्यूज चेंज करके हर बार अपना डीए कैलकुलेट कर भी सकते हैं परमानेंटली, तो वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो सीएससी के केस में आपका ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। 178 यानी मात्र 200 रुपए के आसपास से लेकर के मैक्सिमम आपका 500 के आसपास ही वैल्यू रहने वाली है। इसी रेंज में रहेगी, इससे कम रेंज में आपका डीए आपको देखने को मिलेगा। स्केल 1 की बात करें तो सर 354 के आसपास चेंज आएगा सर सैलरी में और यहाँ पर भी 828 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाने की उम्मीद है। जैसे ही आप स्केल 2 एंड 3 पे चले जाते हैं तो आपने देखा कि आपका जो स्पेशल है उसकी वैल्यू 28.30 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। यानी यहाँ डीए में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल सकता है। 479 के लगभग इसकी वैल्यू रह सकती है और अगर आपने जेआईबीसीआईबी भी किया हुआ है तो इसकी वैल्यू 535 रहने वाली है। अगर आपने जेआईबीसीआईबी नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हम यहाँ पे आपको जेआईबी से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस जो है बना करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ में भी मेंबरशिप रहेंगी, अदरवाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। और यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपका ये है 960 के आसपास अपर स्केल में यहाँ पे बढ़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर के आप कंजर्वेटिव फिगर्स देखेंगे तो आपका डीए यहाँ पे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ज्यादा उम्मीद हम इस महीने नहीं कर सकते क्योंकि जो सीपीआई के इंडेक्स थे वो इस बार लोअर साइड थे, यानी महंगाई इस बार ज्यादा आपकी बढ़ी नहीं है तो डीए बढ़ने का चांसेस नहीं है। लेकिन स्टिल कम नहीं हुई है जिसकी वजह से आपका डीए कम हो जाए तो आपकी वैल्यू जो है इतनी ही रहने वाली है। सिमिलर टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी सर? इनसाइटफुल टूल चैनल आप हमारा ज्वाइन करिए, उस पर आपको सारी की सारी वीडियोज जो है मिल जाएंगी। लेटेस्ट अपडेट हम डालते हैं, बैंक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो हम डालते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करते हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सपोर्ट करें।